जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड। आइए अब आगे की कथा की शुरुआत करते हैं। जिस प्रकार हिमाचल राज ने शिव जी को, पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, उसी प्रकार जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे सारे संसार में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह विनती कैसे करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गांठ जोड़ी गई और भावरे होने लगी। जय ध्वनि, वंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर सुजान देवगण आनंदित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। वर और कन्या राम सीता सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब दर्शक आनंद पूर्वक नेत्रों का लाभ ले रहे हैं। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, जो कुछ उपमा दूं वह पर्याप्त न होगी। श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है, मानो कामदेव और रति अनेक रूप धारण कर श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हों। कामदेव और रति को दर्शन की अभिलाषा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मगन हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल बैठे। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरे फिराई और नेक सहित सब रीतियों को निपटाया। श्री रामचंद्र जी सीता जी की मांग में सिंदूर दे रहे हैं। उस समय की शोभा किसी प्रकार भी नहीं की जाती, मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम जी के हाथ कमल और बाहु उसकी नाल है। सिंदूर लाल पराग और सीता जी का मुख चंद्रमा है। चंद्रमा के सामने कमल संपुटित हो जाता है। चुटकी में सिंदूर लेने से यही दशा हस्त कमल की है। चंद्रमा का कमल से वैर है, वह कमल को जला देता है, इसलिए वह हस्त कमल, जिसकी तुलना सांप से की गई है, प्रीति एवं कृपा दृष्टि रूपी अमृत से लोभ से चंद्रमा को भूषित करता है। फिर जब वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब वर और दुल्हन एक ही आसन पर विराजमान हुए। श्री राम जी और जानकी जी को एक ही श्रेष्ठ आसन पर बैठा हुआ देखकर दशरथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। अपने पुष्प रूपी कल्प वृक्ष में नए फल देखकर उनका शरीर बार बार रोमांचित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल अनंत है, फिर भला वर्णन करके इसे किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर राजा जनक ने विवाह का साज सजाकर मांडवी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। पहले राजा कुशल केतु की बड़ी कन्या मांडवी को, जो गुणशील, सुख और शोभा का रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी से ब्याह दिया। तदंतर जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मानित करके लक्ष्मण जी से ब्याह दिया, जिसका नाम श्रुतकीर्ति था, और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों से संपन्न और रूप तथा शील में उजागर थी, उसे राजा ने शत्रुघ्न से ब्याह दिया। दूल्हे और दुल्हन अपने अपने अनुरूप जोड़ी को परस्पर देखकर सकुचाती हुई मन में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें अपने अपने सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसे शोभित हो रही हैं, मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं अपने अपने स्वामियों के साथ विराजमान हों। अपने सब पुत्रों को और अपनी अपनी बहुओं के साथ देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे प्रसन्न हैं, मानव राजाओं के इस शिरोमणि ने क्रियाओं सहित चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा लिया हो। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णित की गई, उसी रीति से शेष 3 राजकुमार भी ब्याहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सुवर्ण और मणियों से मानो सारा मंडप ही भर गया। बहुत से कंबल, वस्त्र और रंग बिरंगे विचित्र रेशमी कपड़े जो बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और अलंकारों से सज्जित कामधेनु, सरीखियां, गायें,
ऐसे अनेक वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहाने लगे। अवध नरेश दशरथ जी ने सब कुछ सुख मानकर प्रसन्नचित से स्वीकार किया। मांगने वालों को जो भी वस्तु अच्छी लगी उन्हें वह दे दी गई। जो बचा रह गया वह जनवासे में चला आया। तब सारी बारात का सम्मान करते हुए जनक जी हाथ जोड़कर मीठी वाणी में बोले। आदर, दान, विनती और बड़ाई करके सारी बारात का सत्कार करते हुए राजा जनक ने बड़े ही आनंद के साथ मुनियों के समाज की प्रेम पूर्वक पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और संत तो भाव ही चाहते हैं, वे भाव के भूखे हैं। क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? फिर भाई सहित जनक जी हाथ जोड़कर कौशलराज दशरथ जी से स्नेह और शील स्वभाव से सने हुए मनोहर वचन बोले। हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हुए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिए। जय श्री राम। और आइए अब देखते हैं कि इसके बारे में साइकोलॉजी क्या कहती है। आज के समय में रिश्ते जल्दी टूट जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर ईगो, एंगर और गलतफहमी बढ़ती ही जाती है। लेकिन हजारों साल पहले लिखा गया राम सीता विवाह प्रसंग आज भी परफेक्ट रिलेशनशिप साइकोलॉजी सिखाता है। इस प्रसंग में राजा जनक और दशरथ केवल रिश्ता नहीं जोड़ते बल्कि प्रेम, सम्मान और विनम्रता का आदान प्रदान करते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आर बिल्ड ऑन शेयर्ड वैल्यूज, नॉट ओनली अट्रैक्शन। आज लोग अपीयरेंस देखकर रिश्ता बनाते हैं, लेकिन रामायण कैरेक्टर, पेशेंट और ह्यूमिलिटी को प्रायोरिटी देती है। विवाह के पूरे प्रसंग में कहीं भी अहंकार नहीं दिखता। राम शांत है, सीता विनम्र है। जो व्यक्ति इमोशनल रेगुलेशन सीख जाता है उसके रिश्ते लंबे समय तक टिकते हैं। इमोशनली मैच्योर लोग रिएक्शन नहीं रिस्पॉन्स देते हैं। ग्रंथ में लिखा है कि लोग बार बार राम और सीता को देख रहे थे, मानो मन हट ही नहीं रहा था। ह्यूमन माइंड नेचुरली ब्यूटी, प्योरिटी और हार्मनी की ओर आकर्षित होता है। जब किसी व्यक्ति में कामनेस और गुडनेस होती है तो उसकी प्रेजेंस भी हीलिंग बन जाती है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी बैलेंस लोग सबको आकर्षित करते हैं। जो स्पिरिचुअल बैलेंस लोग होते हैं वो अपनी ओर नेचुरली ही सबको आकर्षित कर लेते हैं। जब श्री राम सीता जी की मांग में सिंदूर भरते हैं तो तुलसीदास जी उस दृश्य को अत्यंत सुंदर बताते हैं। यह केवल रिचुअल नहीं था, यह कमिटमेंट था, प्रोटेक्शन और इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिंबल था। आज के रिलेशनशिप इसलिए कमज़ोर होते हैं क्योंकि कमिटमेंट कम और एक्सेप्टेशन ज़्यादा होती है। रामायण केवल कपल रिलेशनशिप नहीं बल्कि फैमिली बॉन्डिंग भी सिखाती है। चारों भाइयों के विवाह में जेलसी नहीं बल्कि कलेक्टिव हैप्पीनेस दिखाई देती है। हेल्दी फैमिली क्रिएट इमोशनली सिक्योर इंडिविजुअल्स। जहाँ कंपैरिजन कम और सपोर्ट ज़्यादा होता है वहाँ मेंटल पीस बनी रहती है। इतने बड़े राजा होने के बाद भी जनक जी फोल्डेड हैंड से सबका सम्मान करते हैं। ट्रू ग्रेटनेस कम्स फ्रॉम ह्यूमिलिटी। ईगो इंसान को अंदर से इनसिक्योर बनाती है जबकि विनम्रता इमोशनल स्ट्रेंथ देती है। राम सीता ही विवाह केवल धार्मिक कथा नहीं, यह इमोशनल इंटेलिजेंस, रिलेशनशिप मैच्योरिटी, फैमिली साइकोलॉजी और स्पिरिचुअल लव का कंप्लीट गाइड है। अगर आज भी हम इन सिद्धांतों को अपनाएं तो रिश्तों में शांति, सम्मान और स्थिरता वापस आ सकती है। तो इसी के साथ हम आज की कथा को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम।